खुश हुआ। तो अब हाँ ठीक है, चलो। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने जो है इस साइड को सर्किल में मैंने रोटेट करने की कोशिश की। अब देखो क्या होता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट द साइड इज दिस साइड AC इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग दिस लाइन सेगमेंट BC एट 2 पॉइंट्स। ये जो साइड AC है, इस लाइन सेगमेंट BC को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट तो ये वाला था यहाँ कहीं, और दूसरा पॉइंट था यहाँ कहीं, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। There are basically 2 possibilities of the triangle। यहाँ पे ट्रायंगल की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी हैं सर पॉसिबिलिटीज? कौन कौन सी हैं सर पॉसिबिलिटीज? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला साइड यहाँ पे रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस साइड को मैं यहाँ पे ले आऊं। तो एक केस में तो मेरे को एक्यूट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, दूसरे केस में मेरे को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द रीजन why this criteria is not possible, why this criteria is not possible। यहाँ पे था क्या, यहाँ पे AB and AC were the equal sides and angle B was the equal angle। AB and AC were the equal sides and angle B was the equal angle। तो अब मैंने क्या किया, मैंने AC साइड को 360 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। जहां जहां पे ये जो AC है रोटेट होते हुए BC पे मीट करेगा, those 2 points will be the possible triangles according to our condition। So thus we can say that there are 2 possibilities। एक तो ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। So this is the reason why I'm saying that, this is the reason why I can say that SSA is not a congruency criteria। So when I'm saying that there are 2 possibilities possible, so these are the 2 possibilities। Okay, now somebody wants to ask something, let me see what he's asking। Okay सर वो कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ज्वाइन नहीं हो रहा, तो सर आपने अभी तक क्या पढ़ा? नो इशू। आई जस्ट रिपीट। कल का जो हमारा डिस्कशन था बेटा, दैट डिस्कशन वाज कि व्हाई SSA इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस SSA को कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्यों नहीं होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल दिया जहां पे जो 2 इक्वल साइड्स, SSA मींस 2 sides are equal and an angle that is not between the 2 sides should be equal to other triangle। तो हमने क्या किया, हमने AB और AC को इक्वल साइड्स ले लिया और एंगल B जो है वो एक इक्वल एंगल हो गया, ठीक है। इस तरीके का ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके इक्विवेलेंट जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इस एनिमेशन से मैंने आपको वो 2 पॉसिबिलिटीज दिखाने की कोशिश की है। देखो ध्यान से, ये जो AC साइड है ना, इस AC साइड को पॉइंट A के अलोंग मैंने 360 डिग्री पे रोटेट कर दिया, और जहां जहां पे ये AC BC को कट करेगा, that will be my 2 possibilities of the triangle with the same conditions। तो एक तो it is cutting the side BC at this point, और दूसरा it is cutting the side BC at this point, जब अपन इस साइड को 360 डिग्री से रोटेट कर रहा है। So basically there are 2 possibilities of a triangle with the same set of given conditions। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि SSA is not a कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो 2 कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कंडीशन तो ये वाला हो जाएगा
ट्रायंगल 1 इसको अपन बोल सकते हैं, और एक कंडीशन ये वाला हो जाएगा ट्रायंगल नंबर 2। सो these two conditions are for the same criteria, same set of criteria के लिए हमारे पास दो triangles हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि SSA is not a congruency criteria. When I say that there are multiple possibilities, that means there are two possibilities of the triangle formation. That's why I can say that SSA is not a congruency criteria. Now what I will do is, एक और क्राइटेरिया आता है जिसका नाम है AAA, ठीक है, एक और क्राइटेरिया आता है जिसका नाम है AAA. Now we will discuss why this is not a congruency. Angle. हाँ, why this angle is not a congruency criteria. So let us discuss that also. मैं बोलूं? देखो, चलो बोलो, चलो पहले आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ. सर एंगल मतलब सर सारे एंगल उसके इक्वल होने चाहिए. जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर उसके सब एंगल 60 डिग्री है, तो दूसरे के भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सर उसके भी वो क्या डिग्री सेम होने चाहिए. पर सर ये अप्लाई क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इसमें साइज का डिफरेंस भी हो सकता है इक्विलेटरल. जैसे कि एक छोटा है वो हो सकते हैं. एग्जैक्टली जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे 60 है, पर उसकी जो लाइंस है वो मतलब लाइंस है दो जो सेंटीमीटर साइड्स है उसकी लेंथ अलग हो सकती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. लेकिन व्हाट इफ द ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल? अगर चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो मैं आपकी बात समझता हूँ कि भाई सर उस पे भी सिमिलर वे ही अप्लाई होगा. उसमें लाइंस डिफरेंट. Exactly, you guys have said approximately the same thing, exactly the same thing. Sir, हाँ बोलिए. सर जो नॉर्मल इक्विलेटरल के अलावा जो ट्रायंगल्स हो गए उसमें साइज डिफर करेगी, पर एक पैटर्न में समझ लो 2 है तो 2 का मतलब 2, 4 और 6 है ट्रायंगल की, तो वो 4, 8 और 12 ही बढ़ेगा, मतलब उसी ऐसे प्रोपोर्शनली कोई भी साइड. Yes, proportionally it will either increase proportionally or it will either decrease proportionally. So what you guys mean to say is this, ये मान लो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, देखो ये मान लो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एंड दिस इज ट्रायंगल DEF, ठीक है. तो यहाँ तो आप लोगों ने ABC को इक्वल DEF के बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, मैं वेरी गुड, ब्रिलियंट, ठीक है. लेकिन देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो. क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखो ध्यान से देखना. अब मैंने क्या किया, मैं ये जो साइड थी ना ABC, ये जो मान लो ये जो साइड AC है ना, अब नाउ आई विल शो यू व्हाई देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पॉसिबल. अब मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी DE विच इज पैरेलल टू AC. फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी से GH दैट इज आल्सो पैरेलल टू AC. नाउ अगेन इफ दिस एंगल इज से थीटा कुछ भी हो, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये जो BE है या BC है इन दोनों के बीच का ट्रांसवर्सल है. तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. सो द कंडीशन इज सेम, स्टिल द ट्रायंगल्स आर, still the angles are same, but the side is different. The side is different. That is why that is why we say that there are multiple possibilities, and we say that AAA is not a congruency criteria. Now there are other set of combinations also. Now your task will be to explore other combinations कि ये वाला combination क्यों नहीं criteria हो सकता है, ये वाला combination क्यों नहीं criteria हो सकता है. अब आपका task ये होगा कि आप अलग अलग combinations को explore करो. Just summarizing, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था SAS criteria, फिर SAS के बाद हम लोगों ने पढ़ा था ASA congruency criteria, ASA के बाद हम लोगों ने पढ़ा था SSS congruency criteria, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था AAS congruency criteria. फिफ्थ क्राइटेरिया जो हम लोगों ने पढ़ा था that was RHS congruency criteria. अब इन क्राइटेरियाज की हेल्प से
we will be solving different number of questions. We will be solving different number of questions. ठीक है? So we will pause for रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अभी स्टार्ट हो गई बेटा, वो मैंने जानबूझ के बंद की थी। नेक्स्ट एक टर्म बहुत यूजफुल होता है, दैट इज कॉल्ड CPCT, corresponding part of congruent triangles are also equal। इसका फुल फॉर्म मुझे भी बहुत दिनों के बाद पता चला था। कई जगह CPCT लिखते हैं, कई जगह CPCTE लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट आई मीन टू से, इफ आई एम सेइंग दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, then by CPCT I can say angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Also, by the application of same CPCT, I will say AB is equal to PQ, BC is equal to QR, and AC is equal to PR. These informations I will derive by the word of by using the term CPCT. The CPCT is your e-pass in this pandemic era. This CPCT is your e-pass. इस CPCT के बिना आप कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आप हाथ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। You have to apply this CPCT, fine। अगर और आप एक बात और याद रखना, कोई आपसे इस CPCT का की फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला है आगे जाके। This is also my words. Nobody is going to ask you what is the full form of this word CPCT. So don't worry about these things. But yes, this CPCT is very important. We will see the application of this CPCT in while solving the questions. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं and let us move forward. Okay. So now we will do some theorems. First theorem is angle opposite to equal sides of an isosceles triangle is equal. Sir, have you changed the slide? Yes, I have changed. Sir, आपकी screen पर रुक You guys, what is the application part? Sir, How may I you- try? Wait, just let me finish. Then I will definitely give you time. Huh? I will definitely give you time. यहाँ पे करने का सिर्फ मतलब ये है कि I just want to tell you कि how easily and how conveniently you can apply the things that you have learned in solving the question. ठीक है, ये मैंने थ्योरम नाम से दे दिया, but मे बी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए while solving the questions जब आपको ये चीज याद ना रहे, आपको ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अब देखो, यहाँ पे इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किया है, सब कुछ किया। अब बात यहाँ पे ये है बेटा कि आपको एक चीज समझने की जरूरत होगी कि हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमने किया क्यों। That is what you have to understand. अगर एक बार ये चीज आपके मगज में घुस गई तो उसके बाद ज्योमेट्री का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा बेटा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बोलो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके यहाँ मगज में ये चीज घुसनी चाहिए कि क्यों मैंने कंस्ट्रक्शन किया, व्हाई। एंड ये चीज कैसे घुसेगी, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन विथ योरसेल्फ। अभी तो मैं प्रूफ बता दूंगा, थोड़ी देर में क्लास भी खत्म हो जाएगी। सोचना इस चीज को कि अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया था वहां पे तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि साइड AB इज इक्वल टू AC। वेल आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द डायग्राम, तो आप लोग बस उस डायग्राम से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये जो साइड है यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC, फाइन। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये चीज मेरे को प्रूफ करनी है। अब देखो हमने पढ़ा क्या क्या था, याद करो एक बार फिर से। हमने पढ़ा था SAS। ये बात तो श्योर है
कि यहाँ पे मैं एंगल बी का मेजर करके और एंगल सी का मेजर करके अगर मेरे को एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूफ करना है तो डेफिनेटली मेरे को इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में बांटना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगा के मैं इस चीज को प्रूफ कर सकता हूँ। दिस इज शॉर्ट शॉर्ट। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट नहीं लगा सकता ना। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी से कोई लाइन पैरेलल नहीं खींच सकता, कुछ ऐसा मैं लाइंस एंड एंगल्स का कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं लगा पाऊंगा। यहाँ मेरे को कुछ ऐसा यहाँ मेरे को दो ट्रायंगल्स में इस फिगर को बांटना ही पड़ेगा, देन ओनली आई कुड अप्लाई समथिंग। क्या समथिंग अप्लाई कर पाऊंगा वो मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हो गए बेटा, मैं एक काम करता हूं, मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं। ठीक है, मैंने एंगल बाइसेक्टर क्यों खींचा, चलो मान लो मैं इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने एक एडी खींच दिया और मैंने इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि ये साइड तो मेरा कॉमन हो जाएगा, ये साइड भी, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये साइड मेरे पास कॉमन हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे भी मुझे दो चीजें अभी करनी पड़ेगी। या तो मैं किसी तरीके से इस BD को CD के इक्वल प्रूफ कर दूं, तब मैं SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा सकता हूं, या मैं कुछ किसी एक एंगल को इक्वल प्रूफ करूं, तभी मैं ये SAS या AAS इस टाइप से कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा सकता हूं। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई हैव टू मेथड्स ऑफ प्रूविंग दिस क्वेश्चन। पहला मेथड ये है, the first method is here is I will draw angle bisector of angle A। मैं क्या करूंगा, A का एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा एंड आई विल नेम दैट बाइसेक्टर एज AD। मैंने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंड आई विल नेम दैट बाइसेक्टर एज AD। नाउ आई विल लुक इनटू, हेलो, इसमें नहीं सर, अगर आप इसमें और पढ़ा भी सर, पढ़ा होगा तो सर बाकी के सब लेक्चर शेप्स अटेंड क्या है ना करना सर, इसमें समझ में आता है। I will be little bit fast। ठीक है, ओके, ये दूसरा थ्योरम है। हाँ यार, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग इस थ्योरम की बात करेंगे। इसमें क्या है कि भाई जो मैं आपको बता रहा था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहला मेथड ये है कि आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। दूसरा मेथड ये है बेटा कि आप A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, AD। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड AD परपेंडिकुलर टू BC। अब इससे क्या होगा ना, देयर विल बी टू थिंग्स। एक तो अब हम मेथड 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम मेथड 1 की बात करते हैं, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। जब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इन दैट केस वी विल कंसीडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, आप दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करो, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC। ये तो हमें दिया हुआ था। क्यों, रीजन लिखना जरूरी है कि आप जो लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो। AB इज इक्वल टू AC क्यों सर, क्योंकि ऐसा हमें दिया हुआ था, गिवन था। दूसरा रीजन है सर कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ऐसा क्यों सर, ऐसा है सर बाय कंस्ट्रक्शन। आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके हिसाब से एंगल BAD यानी कि दिस एंगल जिसको मैंने एंगल 1 से रिप्रेजेंट किया है विल बी इक्वल टू एंगल CAD दैट इज एंगल 2। एंड तीसरा जो रीजन है सर वो हो गया AD इज इक्वल टू AD। सर हाँ बोलिए सर, आपने इसमें लिखा सर बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्शन के बिना अगर हमें बाइसेक्टर हो तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन के बिना बाइसेक्टर कैसे आ जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो तुम भी यार। सर गिवन में कहा, आपको गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक ये चीज दी हुई है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सर हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। Why AD is a bisector of angle A? मेरे को रीजन दो ना, why AD is a bisector of angle A? Tell me the reason. How can you say that आपने A से एक लाइन ड्रॉ किया D तक, आपने A से आपने BC पे एक पॉइंट लिया D और आपने A और D को ज्वाइन कर दिया. How can you say that it will be the angle bisector? You have to give the reason. सर कंस्ट्रक्शन तो वही की ना हमने, कंस्ट्रक्शन वही वही की ना, कंस्ट्रक्शन ही किया हमने। कंस्ट्रक्शन वही की ना। ये बोल रहा है कि सर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? बेटा एक बात याद रखना, ये जो लाइन है ना प्रूफ, दिस इज द डेंजर जोन। ये जो वर्ड है प्रूफ, दिस इज द डेंजर जोन। इसके आगे अगर आप कुछ भी लिखोगे, यू हैव टू गिव द रीजन। दिस इज व्हाट आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। जहां पे आपने प्रूफ हेडिंग डाल दिया ना, उसके आगे आप कुछ भी लिखोगे, आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। जब आपने कंस्ट्रक्शन किया, जब आपने इस एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों है सर? बाय कंस्ट्रक्शन। ये चीज अगर आप नहीं लिखोगे तो इट विल गो रॉन्ग। इस चीज को समझो। ठीक है, जहां पे आपने प्रूफ लिख दिया, उसके आगे आप कुछ भी लिखोगे ना, यू हैव टू गिव योर रीजन। दैट्स इट। बिना रीजन के आप कुछ भी लिखोगे, योर एग्जामिनर विल गिव यू 0 मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट विल बी AD इज इक्वल टू AD। क्यों है सर AD इज इक्वल टू AD? बिकॉज दिस इज common side between the two triangles. Hence I can say that by side angle side criteria, triangle ABD is congruent to triangle ACD by side angle side. तो अब साइड एंगल साइड से अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो hence by CPCT I can say that angle B is equal to angle C. By CPCT I can also say that BD is equal to CD. BD is equal to CD. By CPCT से मैं ये दोनों चीजें कह सकता हूँ। I will deal with the case of isosceles triangle separately. अभी जो है मैं आप लोगों को इस प्रूफ का एक मेथड और बताना चाहता हूँ। ये मेथड जो है, ये मेथड सबको समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म एंड से यस और नो। यस सर। Yes, sir. देखो बेटा, जो प्रूफ लिखने का जो तरीका होता है ना, that is highly technical. इसलिए मैं आपके प्रूफ में पूरा का पूरा एग्जैक्ट प्रूफ कॉपी करके ले आता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, अब जो है एक प्रूफ और मेरे दिमाग में चल रहा है। वो प्रूफ क्या चल रहा है सर? कि देखो, वो प्रूफ ये चल रहा है कि ये ट्रायंगल ABC था। ठीक है, ABC। यहां पे हमको ये दिया हुआ था कि AB इज इक्वल टू AC। मुझे ये प्रूफ करना था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ऐसा मेरे को प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, यहाँ पे तो मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। अब मैंने क्या किया, काम करता हूँ, मैंने बहुत सोचा। मैं काम करता हूँ, मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ। एल्टीट्यूड होता है अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे। एल्टीट्यूड होता है अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। ठीक है, तो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे उस केस में, ड्रॉ एल्टीट्यूड AD ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। अब जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को फिर से अपन कंसीडर करेंगे। हियर AD विल बी इक्वल टू AD। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखिए आप कॉमन साइड, यहाँ पे लिखिए आप 90 डिग्री। दूसरा आप ये लिखिए AB इज इक्वल टू AC गिवन। हेंस बाय RHS congruency criteria, triangle ABD is congruent to
triangle ADC. Therefore, by CPCT, angle B will be equal to angle C and BD will be equal to CD. By CPCT ये दोनों चीजें आ सकती हैं, तो इसीलिए एक मिनट इसीलिए इस ट्रायंगल को प्रूफ करने का इस मेथड को प्रूफ करने के दो मेथड्स होते हैं। इस ट्रायंगल इस थ्योरम को प्रूफ करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो हो गया बाय SAS, दूसरा हो गया बाय RHS। हाँ, आप बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये बोल रहा था कि सर हमने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और फिर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऊपर के एंगल का बाइसेक्टर होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है, वो भी एल्टीट्यूड भी होता है। लेकिन बेटा दिस यू कांट से डायरेक्टली। आप इस चीज को आप ये कह सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन जो होता है वही एल्टीट्यूड होता है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, एंड दैट इज आल्सो द एंगल बाइसेक्टर। ये आप कह सकते हैं, ये डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं, नो डाउट इन इट। यस सर। ओके, एक में मीडियन और एक में एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया। हाँ, एक में एंगल बाइसेक्टर और एक में एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया। व्योम मैंने एक में एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया और मैंने एक में एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है? हाँ सर, उसे ही मीडियम बोलते हैं ना? नहीं बेटा, एंगल बाइसेक्टर को मीडियन नहीं बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करे, और मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो अपोजिट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। दोनों में डिफरेंस है माय डियर। हाँ सर। ऐसी बातें मत करो यार, घबरा जाऊंगा मैं। चलो, नेक्स्ट थ्योरम इज if the bisector of vertical angles bisect the base of the triangle, then the triangle is isosceles. If the bisector of the vertical angle bisects the base of the triangle, then the triangle is isosceles. कहने का मतलब इनका ये है, तो उसके इनवर्स जैसा ही नहीं हुआ? वो उसके इनवर्स जैसा है, इसलिए I will leave this proof. इसलिए leave this proof. Will you explain previous theorem? Which one? Which previous theorem, बेटा? Which previous theorem? No, I won't explain it again. You have to watch the recording. I will upload the recording. You have to explain it. You have to watch it again. You have to watch the recording. Okay. So now the thing is, if the bisector of the vertical angle bisects the base of the triangle, then the triangle is isosceles. ये just उसके inverse जैसा ही है कि ये vertical angle का bisector, ये vertical angle का bisector base को bisect कर रहा है, तो मुझे ये proof करना है कि the triangle is isosceles. So I'll just leave this proof to all of you. इस प्रूफ को आप लोग खुद देखना, इसको समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो बताना, विल डिस्कस इट। कुछ करना नहीं है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट लीविंग दिस प्रूफ फॉर ऑल ऑफ यू, एंड somebody has asked to explain that previous theorem again. तो भाई प्रीवियस थ्योरम में यही था बेटा कि मैंने क्या किया, मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और जब मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो मैंने ये पाया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी आई कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये मैंने बाय सीपीसीटी से मैंने इस चीज को इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। ठीक है, दिस थ्योरम आई एम लीविंग फॉर यू ऑल एज होमवर्क। ठीक है, इस थ्योरम को आप लोग एक बार करना, नहीं प्रूफ होता है तो बताना, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ बोलिए सर। सर मीटिंग और हो गई है सर, तभी मीटिंग और क्यों ओवर हो गई है? सर आपने बोला कि आप लीव कर रहे हैं। 10 मिनट है,
Did I 10 said मिनट है did भाई। I said that I'm leaving the class? आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, nobody is stopping you. क्या मैंने ऐसा बोला कहीं पे भी कि मैं क्लास को छोड़ आई एम एंडिंग द क्लास? बेटा जहां पढ़ना है वहां दिमाग लगाओ, जहां नहीं बोला जा रहा है वहां दिमाग मत लगाओ. Just take the screenshot of this. If you want, you can leave. The class is not over. Chalo. I hope everybody has taken a screenshot. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं क्वेश्चन प्रूफ होता है तो बताना, we'll solve it. Now the questions. मोगैम्बो को यही पसंद है. चलो. Okay, somebody is saying कि 1 minute. लो भाई 1 minute. If the bisector of the vertical angles of a triangle bisect the base of the triangle, then the triangle is isosceles. ठीक है? Okay sir, done sir. Okay sir. चलो अब हमारे पास questions हैं. The best part for me. Prove that the measure of each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Proof कीजिए कि एक Sir, equilateral. Done. How सर sir? हो गया कैसे हुआ सर? सर। इसमें हम वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ उससे सर तीनों यस और सर। सर जब तीनों साइड इक्वल उससे हो जाए सर तो तीनों फिर एंगल्स हाँ सर तीनों को Very एक्स nice. मान सकते हैं। Very nice. सर equal. साइड Very साइड nice. साइड का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। सर x इज इक्वल्स टू 180। एक सेकंड. सारे अच्छे मेथड्स में ये एक बेकार सा मेथड कहां से आ गया? साइड का क्राइटेरिया कहां लगाओगे बेटा? जस्ट टेल मी. बच्चा साइड का क्राइटेरिया कहां लगाएगा? एक बार फिर से बताओ मेरे को. जस्ट वांट टू नो. बेटा बोलो, कुछ तो बोलो. सर इसको आइसोसेलेस में लगा सकते हैं ना। एक सेकंड. अच्छा आप ही बोल रहे थे. हाँ कैसे? जस्ट टेल मी. सर इक्विलेटरल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। ठीक है. तो उसमें कंस्ट्रक्ट किया वो सेम साइड है, दोनों के लिए सेम हो जाएगी उसकी लेंथ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका वो एल्टीट्यूड मीडियन वो दोनों को बाइसेक्ट करता है, मीडियन उसका। तो उसका बेस दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी वो दो इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों साइड इक्वल और कंस्ट्रक्ट किया वो सेम साइड हो जाएगी। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आप यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करोगे. ठीक है. आप मीडियन ड्रॉ करने के बाद मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, हो गए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. उसके बाद फिर आप ये बोलोगे कि भाई CPCT एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी. ठीक है. उसके बाद सर बेस 90 होता है ना, मीडियन बनाएगा। मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है. चलो मान लिया ये 90 डिग्री होगा. फिर तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ना सर। ओके सर फाइन. तो उससे मिलेगा कि हमें सर वो हमारे एंगल पास बी लेकिन ए। बी और सी एंगल ही नहीं है तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? नहीं, एक मिनट. वही। बात सुनो. इससे लग जाएगी ना, क्योंकि भले बी और सी है तो इक्वल ही लास्ट को 90 भी इक्वल ही होने वाले। सुनो मेरी बात सुनो. आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई किया. इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे ने पिछला वाला थ्योरम था ना, उस थ्योरम को यूज करके ये प्रूफ करा. बेटा आप क्या करोगे, एक बार आप जो है लेट मी ड्रॉ दिस फिगर अगेन. ये हमारा ट्रायंगल ABC है. ठीक है.
और दिस इज आप बोल रहे हो कि यहाँ पे अपन ने एल्टीट्यूड या मीडियन जो भी ड्रॉ किया वो अपन ने कर दिया। इस तरीके से आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आएगा। लेकिन इसके बाद आपका काम पूरा नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे, आप एक और एल्टीट्यूड या मीडियन जो भी आप बोल लो उसको आप ड्रॉ करोगे और फिर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो आपके पास एक और रिलेशन आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सर वो तो ऐसे ही आ जाएगा ना। एक मिनट सर वो आइसोसेलेस वाले से इतना सब घुमा के करने से डायरेक्ट आ जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनोगे? पहले उसने जो पूछा उसको एक्सप्लेन करने दो। आई एम नॉट फिनिश्ड। तो बेटा आप पहले जो आप कंस्ट्रक्शन करोगे उससे आपके पास रिलेशन आएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर आप दूसरा कंस्ट्रक्शन जो करोगे उससे आपके पास रिलेशन आएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। अब इन तीनों से आप ये बोलोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर आप जो बोल रहे थे कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप ये बोलोगे कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, देयरफॉर वन एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो लेकिन दिस मेथड विल बी वेरी लॉन्ग, दिस मेथड विल बी वेरी लॉन्ग, क्योंकि आपके पास ये जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सिर्फ 2 नंबर का। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड, आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन का फिगर बनाओगे। जैसा कि आपके दोस्त लोग इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन का फिगर बनाओगे। आपको ये पता है कि ये जो साइड्स हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं, और हमने अभी ये पढ़ा था कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके सामने वाला एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो एक आप ये बोलोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दूसरा आप ये बोलोगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंड इन दोनों रिलेशन से आप ये कह सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। This is how you can easily calculate this question. ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपने जो मेथड दिया था माय डियर फ्रेंड, उससे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, देन आई लीव द क्लास। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। If D is the midpoint of hypotenuse AC of a right angle triangle, then you have to prove that BD is equal to half AC. Yeah, do one thing, take the screenshot of this question. We will start with this question in the next class. Take the screenshot of this question. सर ये भी आसानी से हो जाएगा पर थोड़ा लंबा होगा। हाँ सर, डाउट। हाँ बोलिए बोलिए। लंबा होगा। सर एक बार सर आपने वो क्वेश्चन दिया था ना कि ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी है। यस। हाँ सर, वो सॉल्व नहीं हो रहा है सर, वो बहुत ट्राई है, सॉल्व नहीं हो रहा है वो। ठीक है ठीक है, जब आपकी डाउट क्लास होगी ना बेटा, सर वो हो गया था। I'll discuss that question in the doubt class. ठीक है, I will discuss that question in the doubt. Yes. ठीक है, just remind me once, आप वो शीट में, आपकी शीट का क्वेश्चन है वो, तो मैंने जो आप लोग के साथ पेज शेयर किया है उस पेज में आप एंटर कर दो। I'll discuss that question in the doubt class. ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलो फिर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, I'll discuss this question in the next class.